नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है अपना प्रतिशत से संबंधित जो विविध क्वेश्चन हैं उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। और बाकी के जो टॉपिक वाइज जो क्वेश्चन हैं हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अब जो प्रतिशत के अलावा कि उनमें और जो क्वेश्चन हैं उनमें प्रतिशत का यूज होता है, उन क्वेश्चंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, इनसे संबंधित अपने पास क्वेश्चन बनता है कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर इसे 3/5 से गुणा कर दिया। परिकलन में त्रुटि प्रतिशत कितनी है? ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी को कहा गया कि किसी संख्या को आप 5/3 से गुणा करिए, लेकिन उसने क्या किया? 3/5 से गुणा कर दिया। किससे कर दिया? 3/5 से गुणा कर दिया। इसका मतलब है उनमें त्रुटि तो हुई है, मतलब उसमें गलती तो हुई है, लेकिन कितना प्रतिशत वो गलत हुआ है उसके बारे में ये क्वेश्चन हमें पूछ रहा है। अब देखिए, जैसे हम बोलने में कई बार ये होता है, हम बोले 2 सुनाई दे 9, इसका मतलब देखो कितना प्रतिशत इसमें गलती हुई है। हम 2 बोल रहे थे, 9 सुनाई दे रहा है, इसका मतलब 7 की गलती हो रही है। ऐसा ये क्वेश्चन है कि इसने बोला 5/3 से गुणा करिए, लेकिन इसने गुणा किससे कर दिया? 3/5 से गुणा कर दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताओ कितना प्रतिशत इसमें गलती हुई है। आपको ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसा लिखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5/3 से इसने कहा गुणा करो, इसका मतलब राइट तो ये है, लेकिन इसने सुनाई क्या दिया कि इसने सुनाई दिया कि 3/5। देखो 5/3 और 3/5 गलत, ये गलत है, ये सही है। ये क्या है? ये करना चाहिए था, इसने किया क्या? ये कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का क्या करना है? एलसीएम लेना है। और 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है? एलसीएम इसका कितना होता है? 15। इसको भी 15 से गुणा करिए और इसको भी 15 से गुणा करिए, काटिए। 3 5 15 और 5 3 15। इसका मतलब उसने 25 के लिए कहा और उसने कितना कर दिया? 9 आ गया आंसर। आना चाहिए था कितना? 25। आया कितना? 9। इसका मतलब कितने प्रतिशत की इसने गलती की है? तो यहाँ तो गलती की है 16 की, यहाँ तो गलती कितने की है? 16 की। तो 16 की गलती हुई है कितने पर? 25 पर। 16 की गलती 25 पर। और प्रतिशत में हमें मान चाहिए, तो कितने से गुणा? 100 से गुणा। 25 4 100। कितने प्रतिशत की त्रुटि हुई है? 64% की क्या हुई है? त्रुटि हुई है, मतलब गलती हुई है। कितनी? 64% की गलती हुई है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि 35 छात्रों और 6 अध्यापकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्रों की कुल संख्या की 20% टॉफी और प्रत्येक अध्यापक को छात्रों की कुल संख्या की 40% टॉफी मिलती है। कुल कितने टॉफी हैं? एक विद्यालय में क्या है, 35 तो छात्र हैं और 6 अध्यापक हैं। उनमें एक टॉफी का वितरण किया जाए, टॉफीज बांटी जाए, तो ये कह रहा है कि टोटल स्टूडेंट्स जितने हैं उनकी 20% तो विद्यार्थियों को दी जाए और टोटल विद्यार्थियों की ही 40% टॉफी टीचर्स को दी जाए। तो देखिए, करना कुछ नहीं है आपको। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स अपने पास कितने हैं? 35। ये कह रहा है इसका 20%, इसका 20%, इसका मतलब कितना? 10%। 3.5 20% कितना? 7। कितना? 7। जब 10 का मान 3.5 तो इसका डबल कितना? 7। तो 7 ट्रॉफी तो प्रत्येक स्टूडेंट को दी जाए। और इन्हीं छात्रों का टीचर्स कितने हैं? टोटल टीचर्स कितने हैं? 6। अब ये कह रहा है कि इन टीचर्स को भी क्या की जाए? इनकी कितनी प्रतिशत दी जाए? 40%। कितना प्रतिशत है? 40%। तो इनका 40% कितना? जब 10% 3.5, 20% कितना? 7, तो 40% कितना? 14।
7 टॉफी प्रत्येक स्टूडेंट को मिल रही है और यहाँ 14 टॉफी प्रत्येक किसको मिल रही है, टीचर को मिल रही है। तो टोटल टॉफीज कितनी है, यहाँ संख्या कितनी आ गई अपने पास, यहाँ टोटल टॉफी आ गई कितनी, 35 तो स्टूडेंट्स है अपने पास और प्रत्येक को कितनी मिल रही है, 7 और 6 क्या है, टीचर है, टीचर्स को कितनी, 14। टोटल करिए कितना आ गया, 7 5 35 और 7 21 और 4, 7 5 35 21 और 3 कितने, 24। 245 जो टॉफी हैं वो तो मिलेगी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को कितनी मिले, 84। अब देखो ये कह रहा है कि टोटल टॉफीज कितनी है, तो कितनी हो गई, 4 5 9 8 और 8 4 12 और 1 329। तो टोटल टॉफी कितनी हो गई, 329। यही आंसर, चेक करिए, 7 5 35 3 7 21 और 3 24। ऐसा एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अपने पास है कि 65 छात्रों और 4 शिक्षकों की एक कक्षा में प्रत्येक छात्र को छात्रों की कुल संख्या का 20% और प्रत्येक टीचर को छात्रों की कुल संख्या का 40% सीट्स मिलती हैं। कुल कितनी सीट्स थी, वही वो का वो 65 का कितना। अब देखो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, 65 का कितना, 65 का 20%, 65 का 20% तो 10%, 6.5, 6.5 और 6.5 कितना, 13, कितना 13। और वही स्टूडेंट्स का टीचर्स जो है उनको कितना, 40%। जब 20% का मान 13 है तो 40% का मान कितना आ गया, 26, कितना आ गया, 26, क्योंकि ये इसका डबल ये इसका डबल। अब देखिए टोटल टॉफीज कितनी है, 65 को गुणा करिए किससे, 13 से, और टीचर्स कितने हैं, टीचर्स अपने पास है 4 और 4 को गुणा करिए किससे, 26 से, करो 13 5 65 और 13 6 78, 78 और 6 84 और 26 4 104, कितने हो गए अपने पास, 949 टॉफीज। क्या टोटल टॉफी कितनी हो गई, 949, अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक एग्जाम में 250 प्रश्न है। इस परीक्षा में एक स्टूडेंट है, उसने 125 में से 40% के उत्तर सही दिए, मतलब 125 क्वेश्चन थे, उसके 40% उत्तर सही दिए और उस एग्जाम में संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, मतलब पूरी एग्जाम में उस पर 60% मार्क्स बने हैं। इसका मतलब जब 250 क्वेश्चन आए थे उनमें से 60% क्या हुआ, उसने सही आंसर दिए हैं, 60% उसके क्वेश्चन है सही हुए हैं। तो उनके सही क्वेश्चन कितने हुए, पहले तो ये ज्ञात करें, सही कितने हुए। देखो 10 का मान 25 तो 6 गुना है 25 है 150, 25 है 150, 150% क्या हुए हैं, इसके सही हुए हैं पूरे में से 250 में से। अब इसने एक हिंट दिया है कि उसके पहले 125% 40% सही है। इसका मतलब है पहले जो 125% में से 40% क्या है, इसके सही है। तो बोलो इसके कितने सही हो गए 125 में से। देखिए 10 का मान 12.5, 10 का मान है 12.5, 20 का मान 25 और 25 और 25 50, कितने क्वेश्चन सही हो गए बोलो, 25 क्वेश्चन होने चाहिए कितने सही, 150, कितने सही होने चाहिए 150, कितने क्वेश्चन और रह गए, 100 क्वेश्चन और रह गए। अब बचे हुए आगे क्वेश्चन देखिए, उसे शेष 125 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। इसका मतलब है 100 क्वेश्चन और चाहिए। कितने क्वेश्चन है, बचे हुए क्वेश्चन है 125, इनमें से कितने क्वेश्चन सही करने हैं, 100 क्वेश्चन ही तो सही करने हैं। क्या करना है, 100 क्वेश्चन सही करना है। और कितने प्रतिशत, और प्रतिशत में पूछा तो किससे गुणा, 100 से गुणा, काटिए 25 5 125, 25 4 100, 20 5 100, कितने आ गए
80%। कितने आंसर आ गए? 80% के आंसर उसे क्या करने पड़ेंगे? 125 में से 80% उसे सही करने होंगे, तब जाकर क्या होगा? टोटल ऑल ओवर क्या होगा? उसे 60% क्वेश्चन उसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन यही क्वेश्चन है कि 80 प्रश्नों की एक परीक्षा में अर्पिता पहले 40 प्रश्नों के 65% सही उत्तर देती है और पूरी परीक्षा में 75% अंक पाने के लिए उसे शेष 40 में से कितने प्रतिशत सही उत्तर देने होंगे? एज इट इज क्वेश्चन है कि 80 जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन है कितने हैं? 80 क्वेश्चन है और इस 80 क्वेश्चन का कितना? 75%, 75% क्या हुआ? सही होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सही होने चाहिए। तो आपको प्रतिशत निकालना आता है। 75 को क्या लिखते हैं? 3/4, 20 4 80, इसका मतलब 60 क्वेश्चन। कितने? 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन इसके सही होने चाहिए। ये तो ऑल ओवर है। क्या है? ऑल क्वेश्चन में से। अब इसने कंडीशन क्या दी है कि पहले 40 क्वेश्चन के कितने? 65% क्या हुए? सही हुए हैं। 65% क्या हुए हैं? सही हुए हैं। तो 40 का 65% कितना? देखिए 10% का मान 4, 10% का मान है 4, कितना प्रतिशत है अपने पास? 60। 6 तो 6 चौक 24, कितने हो गए? 6 4 24 आ गए अपने पास। अब 24 तो अपने पास कितना आ गया? 60 का मान। कितना? 60 का मान कितना है? 24 है। 60 का मान है 24। हमें ये 5 का मान और ज्ञात करना है। जब 5 का मान कितना है? जब 10 का मान 4 है तो 5 का मान कितना हो जाएगा? 2। तो 24 पहले 60% थे, अब कितना आ गया? 26। 60 में से 26 क्वेश्चन इसके सही हो गए। कितने क्वेश्चन सही हो गए? 26 क्वेश्चन तो इसके सही हो गए। ये कह रहा है कि अगले जो 40 प्रश्न है, इसे 40% में कितना प्रतिशत क्वेश्चन सही करे? कितना प्रतिशत क्वेश्चन है सही करे कि ऑल ओवर 75% उसके आ जाएं। इसका मतलब 60 में से 26 तो सही कर दिए इसने। अब कितने और सही करने? देखिए 4, कितने? 3, एक कहां से लेंगे? कितने आ गए? 34। अब 34 क्वेश्चन इसे और सही करने हैं। तो 34 क्वेश्चन कितने में से? 34 क्वेश्चन 40 में से सही करने हैं और प्रतिशत में मान चाहिए। तो 100 से गुणा, 20 2 40, 20 5 100, 20 2 40, 20 5 100, कितने आ गए? 17, 85%। कितने प्रतिशत सही करने होंगे? 85% क्वेश्चन इसे सही करने होंगे। बोलो आंसर क्या आ गया? 85% है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। आगे चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो, सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो, तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है? ये देखिए, हम माने उस बगीचे में कितने x पेड़ हैं। कितने हैं? x पेड़ हैं। ये कह रहा है x का 60% नारियल के पेड़ हैं। इसका मतलब है 60% कितना? 3/5। कितना? 1/5 का मान मैंने बताया 20% होता है। तो कितना? 3/5 किसके पेड़ हैं? नारियल के। ये कह रहा है नारियल के पेड़ों का, इसका मतलब इन पेड़ों का कितना? 25% आम के पेड़ हैं। इसका मतलब 1/4 है आम के पेड़ हैं। और करा आम के पेड़ों की संख्या के, तो आम के पेड़ ये रहे, इनकी संख्या के 20%। इसका मतलब 1/5 क्या है? 1/5 किसके हैं? सेब के पेड़ हैं। और बचे हुए ये कह रहा है कि टोटल सेब के पेड़ कितने हैं? 1500 सेब के पेड़ हैं। कितने हैं? 1500। तो ये कह रहा है कुल कितनी संख्या, उस बगीचे में पेड़ों की संख्या कितनी है? वही क्वेश्चन है कौन सा?
कि एक व्यक्ति अपनी आय का इतना प्रतिशत इस मद में व्यय करता है, इतना प्रतिशत इस क्षेत्र में, इतना प्रतिशत इस क्षेत्र में, और शेष इतने बचाता है, वही टाइप ये वाली है। बस एक लैंग्वेज का फर्क है, क्वेश्चन वो का वो है। देखिए x की वैल्यू यदि हम निकालेंगे तो पक्षांतरण करेंगे, 1500 गुणा भाग वाली संख्या किस में चली जाएगी, गुणा में, भाग वाली संख्या किस में चली जाएगी, गुणा में चली जाएगी, और गुणा वाली संख्या किस में, भाग में। बोलो 3 5 15, 5 का क्यूब कितना, 125, 5 का क्यूब कितना, 125, और 125 को यदि 4 से गुणा करेंगे, 125 125 250, और 250 और 250 500, कितने आ गए, 500। कितने जीरो लगाने हैं, 2 जीरो लगाने हैं। इसका मतलब क्या है कि 50,000 टोटल ट्रीज थे उसमें, कितने, 50,000। तो आंसर क्या आ गया अपना, बी आंसर आ गया कि 50,000 कुल पेड़ थे। कितने थे, 50,000। अगला क्वेश्चन है, अब देखो भिन्नों से संबंधित क्वेश्चन है। क्या है, एक भिन्न के अंश को 200% बढ़ाया जाए और हर को 400% बढ़ाया जाए तो परिणामी भिन्न एक सही 1/20 होगा। मूल भिन्न क्या थी, ये कह रहा है कि मूल भिन्न क्या थी जिसमें ये बढ़ाने के बाद ये आया। तो देखिए अपने पास जैसे भिन्न क्या थी, x/y थी, x/y थी, इसमें 200% बढ़ाया गया, इसका मतलब 100% पहले खुद थी, तो ये कितनी हो गई बढ़कर, 300। दूसरी क्या है, 400 थी, इसका मतलब वो कितनी हो गई, 500। और ये कह रहा है कि वो भिन्न बढ़कर कितनी हो गई, 20 सही 1/20। इसका मतलब इसे क्या लिख सकते हैं, 21/20 इसे लिखा जाता है। अब ये कह रहा है कि इनकी वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू क्या है, मूल भिन्न क्या है। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, क्या आ गया अपने पास मान, गुणा करो, 20 3 60, 21 5 105। अब देखो इसको गुणा करें, इससे तिरछा गुणा करें तो अपने पास मान क्या आ गया, 20 3 60, 60x, और ये क्या आ गया 105। पक्षांतरण करेंगे, 105/60, काटिए, 21 5 105 और 12 5 60, और काटिए करता है तो 3 4 12 और 3 7 21, एक सही मिश्र भिन्न में 1 सही 3/4 इसके आंसर होंगे। आगे चलिए, वही क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 200% और हर में 350% की वृद्धि की जाए तो परिणामी भिन्न 5/12 आता है। मूल भिन्न क्या थी, आपको कुछ नहीं करना है, जैसे भिन्न लिखा हुआ है 200 की वृद्धि तो बढ़कर कितनी, 300, 350 की वृद्धि तो बढ़कर कितनी, 450, और इसके बराबर इसे कितना चाहिए, 5/12। कितना चाहिए, 5/12। x और y है, इनको काटिए आप, 15 2 30 और 15 3 45। पक्षांतरण करिए, गुणा वाली भाग में, भाग वाली गुणा में, गुणा वाली भाग में और भाग वाली गुणा में, काटिए, 3 4 12, कितने आ गए, 5/8। मूल भिन्न क्या है, 5/8। आगे चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन अपना क्या है, एक संख्या के 75% में 75 जोड़कर योगफल उस संख्या के बराबर हो जाता है, तद अनुसार वह संख्या कितनी है। देखो संख्या पर आधारित क्वेश्चन है। क्या है कि एक संख्या है, उसके 75% में, इसका मतलब वह संख्या x है, और 75% इसका मतलब 3/4। कभी भी 75/100 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, डायरेक्ट इसमें भिन्न में लिखना है। यह करा, इसके 75% में कितना जोड़ा जाए, 75 जोड़ा जाए तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या, ये वाली, उस संख्या इनका योग उस संख्या के बराबर है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे चलिए आंसर अपने आप आएगा। देखिए क्या आ गया, 3x/4 प्लस में कितने, 75, बराबर किसके, x के। करिए सोल्व, इसको इससे गुणा करें, कितने आ गए, 150 150 300, 3x + 300/4
वज्र गुणा करिए, अपने पास क्या आ गए, वैल्यू आ गई अपने पास 3x प्लस 300, 3x प्लस 300 बराबर में कितना 4x। पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण किया, अपने पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई कितनी 300। यही अपना आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या का x प्रतिशत है, तो x की वैल्यू बताइए। दो संख्याएं हैं जो तीसरी संख्या से यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। तो तीन संख्याएं अपने पास है, 1, 2 और 3। किससे तुलना कर रहे हैं, 3 से। तो यदि हम 3 को 100 माने, 3 को 100 माने तो पहली संख्या क्रम से बोला इसने, तो पहली संख्या 30% और दूसरी संख्या 40% अधिक है। तो पहली संख्या आ गई 130 और दूसरी संख्या कितनी आ गई 140, क्योंकि इसका 10% 10, 30% 30, 40 और 40% कितना 40, वो ज़्यादा है किनसे, इससे, तो ये ज़्यादा हो गए। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे डील करिए। देखो जो कटने वाले हैं काटिए, 0 से 0, अपने पास अनुपात क्या बन गया 13, 14 और 10। ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का x प्रतिशत है। इसका मतलब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है ये भी पूछ सकता है, और ये इसने कहा है x प्रतिशत है, तो x की वैल्यू ज्ञात करें। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का तुलना किससे कर रहे हैं, दूसरी संख्या से, और जिससे तुलना करते हैं वो कहाँ आती है, हर में आती है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना है, कितना प्रतिशत है, प्रतिशत में मान चाहिए कि किससे गुणा, 100 से गुणा। काटिए, 2 से काटे कितने 7 और कितने 5, 50 कितने आ गए 65, 650 बटे 7। अब देखिए कितना आ गया 7 9 63, कितने बच गए 30, कितने आ गए 30, 7 4 7 9 63, कितने बच गए 2, कितने बच गए 2, कितने बच गए अपने पास 20, और 20 में 2 का भाग 7 2 14, कितने बच गए 6, और 6 बटे 7% इसका मान आ गया। इसका मतलब ये है कि ये 14 है, इसका कितना, ये 13, इसका कितना प्रतिशत है 92/6/7 आंसर आ गए इसके। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि यदि a का 120% b के 80% के बराबर है तो b प्लस a और b माइनस a बराबर है, b प्लस a और b माइनस बराबर है। तो देखिए a का 120% बराबर है b के 80% के, किसके 80% के। हमें सबसे पहले तो a और b का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करना है, b a और b का अनुपात ज्ञात करना है। देखो 0 से 0 किससे कटेगा 4 से, 4 2 8, 4 3 12, तो 3a बराबर है 2b के, 3a बराबर है किसके 2b के। देखो ये वैल्यू किसकी होती है a की, और ये वैल्यू किसकी होती है, हमेशा b की होती है, क्योंकि पक्षांतरण करेंगे गुणा की संख्या भाग में और भाग की संख्या गुणा में। तो a का अनुपात कितना 2, 3 का अनुपात, b का अनुपात कितना 3, अपने पास अनुपात आ गया 2:3। आपको क्या चाहिए b प्लस a और b माइनस a। देखो 2 प्लस 3 और 2 माइनस 3 माइनस 2, कितना आ गया 5/1, कितना आंसर आ गया अपना 5। देखिए रिपीट करिए इसको। सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, अनुपात ज्ञात करेंगे, और अनुपात ज्ञात करने के बाद जो मान लिखा हुआ है वो मान लिखेंगे। यहाँ a का मान 2, b का मान 3, यहाँ b का मान कितना, b का मान 3,
और ए का मान 2, या थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि ये मान किसका है, ए का है, और ये मान किसका है, ये मान बी का है, और ये ए का है। ठीक है, आगे चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।